गाइज मैं हूं अभिनव और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नीचे जो लाइक का बटन है वो ज़रूर से दबा दीजिएगा और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF है जिसके अंदर हमने सारा इसके बारे में लिख के रखा है, तो आप वहां पे जाके उसे भी ले सकते हो। हमने प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करा दिया है। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना देरी करते हुए। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नंबर जो काउंट किए जाते हैं उन्हें, जैसे जो नंबर 1 से स्टार्टेड होते हैं, जैसे 1 2 3 4 एक्सेट्रा, ये नेचुरल नंबर्स हैं। अब बात करते हैं होल नंबर्स पे। नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, वो नेचुरल नंबर, वो काउंटिंग नंबर्स, जैसे ये नेचुरल नंबर था तो वैसे नेचुरल नंबर इस इंक्लूडिंग जीरो, इसमें एक जीरो भी लगा दिए, आर कॉल्ड होल नंबर्स। मतलब रहेगा सारा सेम ही, बस उसमें हमने जीरो ऐड कर दिया और उसके साथ ही ये होल नंबर बन गया। तो अब इंटीजर्स के बारे में बात करते हैं। ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। अब वो नंबर पॉजिटिव के भी, नेगेटिव के भी और उसमें जीरो भी इंक्लूड कर दे, वो इंटीजर्स। हमारा 1 2 3 से जीरो तक गया, अब जीरो से माइनस में जा रहा है, तो जो माइनस में नंबर चले जाते हैं जिन्हें हम काउंट करते हैं वो हुए इंटीजर्स। तो यहाँ काउंटिंग नंबर हर जगह इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि नंबर्स इस फॉर्म में भी होते हैं, PYQ के फॉर्म में भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो इसलिए काउंटिंग नंबर्स का यूज किया जा रहा है क्योंकि उस टाइप के जो नंबर हैं PYQ के फॉर्म में वो इंटीजर्स नहीं होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए अब ये देखते हैं। प्राइम नंबर्स, नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ ओनली आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। वैसे नंबर जिनके पास बस 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और वो दूसरे वो खुद, तो उस टाइप के जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 एक्सेट्रा, ऐसे ही बहुत सारे नंबर। तो अब बात करते हैं ऑड नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। वैसे नंबर जो 2 के मल्टीपल नहीं है, जो 2 से डिविजिबल नहीं है, जो 2 के मल्टीपलाई में नहीं आते हैं। तो अब बात करते हैं ऑड नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। वैसे नंबर जो 2 के मल्टीपल नहीं है, 2 के मल्टीप्लाई में नहीं आते हैं, तो वो नंबर जो होते हैं ऑड नंबर कहलाते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 एंड एक्सेट्रा, ऐसे ही बहुत सारे ये इसके एग्जांपल हैं। इवन नंबर्स, नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। वैसे नंबर जो 2 के मल्टीपल हैं, 2 के मल्टीप्लाई में आते हैं, उन्हें हम इवन नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल 2 4 6 8 एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जो 2 से मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल में उसके आते हैं, मल्टीप्लाई करने पे उसके डिविजिबल भी होते हैं। तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे अपने चलते हैं। इसे देखते हैं। को प्राइम नंबर्स, दोज 2 नेचुरल नंबर्स ऑफ विच HCF इज 1 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। वैसे 2 नेचुरल नंबर जिनका HCF 1 आता है उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 5 7 का आप HCF करोगे तो आपको आंसर 1 आएगा, 3 5 का, 7 9 का, 9 11 का और 8 15 का भी यही होगा। तो को प्राइम नंबर्स ये है। अब एडिटिव इनवर्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो इफ़ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 0, अगर किसी भी 2 नंबर का जो सम है 0, देन विच नंबर इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स टू ईच अदर। तो वो जो नंबर होंगे एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। तो यहाँ पे आप कहोगे क्या, एडिटिव इनवर्स, इफ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 0, अगर 2 संख्याओं का जो सम है वो 0 है, देन विच नंबर इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स टू ईच अदर नंबर। वो दोनों नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। जैसे 4 +4 का है, ये पॉजिटिव 4 है और ये निगेटिव 4 है। तो अगर हम +4 लेते हैं और फिर निगेटिव 4 लेते हैं, इन दोनों का अगर सम करेंगे तो आंसर 0 आएगा। वैसे ही ये भी नंबर्स हैं। तो अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। इफ़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर इज 1, जैसे इसमें प्लस करने के बाद सम करने के बाद 2 नंबर का जो होता था वो 0 आता था, इसमें मल्टीप्लिकेशन करने से जो 1 रिजल्ट आता है, 0 नहीं, इसमें 1 रिजल्ट आता है, उसे हम
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों के ईच अदर को कहते हैं। जैसे देन ईच नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर इज 1, अगर दो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे कि हमने एडिटिव इनवर्स में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर इज 1, जो दो नंबर्स के मल्टीप्लाई होने के बाद जो हमारा रिजल्ट आए वो 1 हो। जैसे इसमें हमने सम किया तो आंसर 0 आया, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर 1 आए। देन ईच नंबर इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। एग्जाम्पल 6 एंड ये 6 है जो डिविजिबल में है, डिवीजन में है, तो इन दोनों का रिजल्ट 1 आता है। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और उसके तो चलिए हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए अब ये देखते हैं रेशनल नंबर्स विच आर एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू और इन रेशियो फॉर्म। वैसे नंबर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं या रेशियो में होते हैं, जैसे 1/3, 1:3 भी कह सकते हैं। तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं उसे हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। वेयर नोट है यहाँ पे, q इक्वल टू नॉट, q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, नॉट 0। तो यहाँ जैसे p बाई क्यू के फॉर्म में है तो नीचे डेनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। उस टाइप के नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। इरेशनल नंबर्स विच आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। वैसे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते हैं उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं, एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ रूट के अंदर 3 है, 4 है, 8 है, 2 + 1 9 है, तो अंडर रूट है, ये सब तो ऐसे ही बहुत सारे, तो ये सारे इरेशनल नंबर्स। कंपोजिट नंबर, अ नंबर दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। वैसे नंबर जिनके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10 इन सब के पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखते हैं रोमन न्यूमरल इज एन एडिटिव एंड सब्सट्रैक्टिव सिस्टम इन विच लेटर्स आर यूज्ड टू डिनोट सर्टेन बेस नंबर्स। तो रोमन न्यूमरल जो होते हैं, रोमन नंबर जो होता है उसमें जो डिजिट्स यानी जिस वर्ड का यूज करते हैं, लेटर्स का यूज करते हैं, वो बढ़ाव और घटाव की प्रणाली को दर्शाने में मदद करता है। वो हमें उस तरीके से डिनोट करता है किसी सर्टेन बेस नंबर्स को, किसी सर्टेन नंबर्स को। जैसे एग्जांपल देखिए, 1 को I कहते हैं, 5 को V कहते हैं, 10 को X कहते हैं, और 50 को L कहते हैं, 100 को C कहते हैं, 500 को D कहते हैं, 1000 को M कहते हैं। तो वीडियो के साथ साथ मैं इसका एक ट्रिक बताना चाहूँगा आपको लर्न करने का। I, V, मैं और आप, गाइज मैं और आप, I एंड V एक्सेल साइज का टी शर्ट खरीदने चलेंगे चंडीगढ़ दिल्ली मॉल, या आप ये ऐसे भी समझ सकते हो, चलेंगे दिल्ली मॉल में चलेंगे हम और आप, और फिर वहाँ हम एक्सेल साइज के कपड़े खरीदेंगे। तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो। अब बात प्लेस वैल्यू, द प्लेस वैल्यू एंड लोकल वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द डिजिट। जो प्लेस वैल्यू को ही हम लोकल वैल्यू भी कहते हैं ऑफ अ डिजिट, किसी भी नंबर का जो होता है वो डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ द डिजिट, उस डिजिट का पोजीशन पे वो डिपेंड करता है। जैसे 3 है, 1, 10, 100 भी ये है, तो ये 100 मतलब इसका 100 से मल्टीप्लाई करके इसको 3 का प्लेस वैल्यू ऑफ 3 बोल रहा था, तो हमें ये 100 प्लेस पे था तो हमने इसे 100 से मल्टीप्लाई किया तो 300 इसका आंसर आया। तो इस तरीके से ही हम फेस वैल्यू इज़ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर। जो फेस वैल्यू होता है किसी भी डिजिट का एक्चुअल वैल्यू होता है उस नंबर में। जैसे यहाँ 5 का फेस वैल्यू हमको बताना था, हमें 5 का फेस वैल्यू बताना था, जैसे हमें यहाँ 5 का फेस वैल्यू बताना था, फेस वैल्यू ऑफ 5, तो 5 का फेस वैल्यू 5 ही होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं अभिनव और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम।
तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नीचे जो लाइक का बटन है वो ज़रूर से दबा दीजिएगा और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF है जिसके अंदर हमने सारा इसके बारे में लिख के रखा है, तो आप वहां पे जाके उसे भी ले सकते हो। हमने प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करा दिया है। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना देरी करते हुए। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नंबर जो काउंट किए जाते हैं उन्हें, जैसे जो नंबर 1 से स्टार्टेड होते हैं, जैसे 1 2 3 4 एक्सेट्रा, ये नेचुरल नंबर्स हैं। अब बात करते हैं होल नंबर्स पे। नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, वो नेचुरल नंबर, वो काउंटिंग नंबर्स, जैसे ये नेचुरल नंबर था तो वैसे नेचुरल नंबर इस इंक्लूडिंग जीरो, इसमें एक जीरो भी लगा दिए, आर कॉल्ड होल नंबर्स। मतलब रहेगा सारा सेम ही, बस उसमें हमने जीरो ऐड कर दिया और उसके साथ ही ये होल नंबर बन गया। तो अब इंटीजर्स के बारे में बात करते हैं। ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। अब वो नंबर पॉजिटिव के भी, नेगेटिव के भी, और उसमें जीरो भी इंक्लूड कर दे, वो इंटीजर्स। हमारा 1 2 3 से जीरो तक गया, अब जीरो से माइनस में जा रहा है, तो जो माइनस में नंबर चले जाते हैं जिन्हें हम काउंट करते हैं वो वे इंटीजर्स। तो यहाँ काउंटिंग नंबर हर जगह इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि नंबर्स इस फॉर्म में भी होते हैं, PYQ के फॉर्म में भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो इसलिए काउंटिंग नंबर्स का यूज किया जा रहा है, क्योंकि उस टाइप के जो नंबर हैं PYQ के फॉर्म में वो इंटीजर्स नहीं होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए अब ये देखते हैं प्राइम नंबर्स। नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ ओनली आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। वैसे नंबर जिनके पास बस 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और वो दूसरे वो खुद, तो उस टाइप के जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 एक्सेट्रा, ऐसे ही बहुत सारे नंबर। तो अब बात करते हैं ऑड नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। वैसे नंबर जो 2 के मल्टीपल नहीं है, जो 2 से डिविजिबल नहीं है, जो 2 के मल्टीप्लाई में नहीं आते हैं। तो अब बात करते हैं ऑड नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। वैसे नंबर जो 2 के मल्टीपल नहीं है, 2 के मल्टीप्लाई में नहीं आते हैं, तो वो नंबर जो होते हैं ऑड नंबर कहलाते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 एंड एक्सेट्रा, ऐसे ही बहुत सारे ये इसके एग्जाम्पल हैं। इवन नंबर्स। नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। वैसे नंबर जो 2 के मल्टीपल हैं, 2 के मल्टीप्लाई में आते हैं, उन्हें हम इवन नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल 2 4 6 8 एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जो 2 से मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल में उसके आते हैं, मल्टीप्लाई करने पे उसके डिविजिबल भी होते हैं। तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे अपने चलते हैं। इसे देखते हैं। को प्राइम नंबर्स। दोज 2 नेचुरल नंबर्स ऑफ विच HCF इज 1 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। वैसे 2 नेचुरल नंबर जिनका HCF 1 आता है उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 5 7 का आप HCF करोगे तो आपको आंसर 1 आएगा, 3 5 का, 7 9 का, 9 11 का और 8 15 का भी यही होगा। तो को प्राइम नंबर्स ये है। अब एडिटिव इनवर्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो इफ़ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 0, अगर किसी भी 2 नंबर का जो सम है 0, देन विच नंबर इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स टू ईच अदर। तो वो जो नंबर होंगे एक दूसरे के एडिटिव इनवर्ट्स कहलाएंगे। तो यहाँ पे आप कहोगे क्या, एडिटिव इनवर्ट्स। इफ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 0, अगर 2 संख्याओं का जो सम है वो 0 है, देन विच नंबर इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स टू ईच अदर नंबर। वो दोनों नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्ट्स होंगे। जैसे 4 +4 का है, ये पॉजिटिव 4 है और ये निगेटिव 4 है। तो अगर हम +4 लेते हैं और फिर निगेटिव 4 लेते हैं, इन दोनों का अगर सम करेंगे तो आंसर 0 आएगा। वैसे ही ये भी नंबर्स हैं। तो अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। इफ़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर इज 1, जैसे इसमें प्लस करने के बाद सम करने के बाद 2 नंबर का जो होता था वो 0 आता था। इसमें मल्टीप्लिकेशन करने से जो 1 रिजल्ट आता है, 0 नहीं, इसमें 1 रिजल्ट आता है, उसे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों के ईच अदर को कहते हैं। जैसे देन ईच नंबर
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्ड्स, इफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर इज 1, अगर दो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्ड्स, जैसे कि हमने एडिटिव इनवर्ड्स में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्ड्स इफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर इज 1, जो दो नंबर्स के मल्टीप्लाई होने के बाद जो हमारा रिजल्ट आए वो 1 हो। जैसे इसमें हमने सम किया तो आंसर 0 आया, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर 1 आए, देन ईच नंबर इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्ड्स ऑफ ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्ड्स होंगे। एग्जाम्पल 6 एंड ये 6 है जो डिविजिबल में है, डिवीजन में है, तो इन दोनों का रिजल्ट 1 आता है। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और उसके तो चलिए हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए अब ये देखते हैं रेशनल नंबर्स विच आर एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू और इन रेशियो फॉर्म। वैसे नंबर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं या रेशियो में होते हैं, जैसे 1/3, 1:3 भी कह सकते हैं। तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं उसे हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। वेयर नोट है यहाँ पे, q इक्वल टू नॉट, q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, नॉट 0। तो यहाँ जैसे p बाई क्यू के फॉर्म में है तो नीचे डेनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। उस टाइप के नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। इरेशनल नंबर्स विच आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। वैसे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते हैं उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं, एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ रूट के अंदर 3 है, 4 है, 8 है, 2 + 1 9 है, तो अंडर रूट है, ये सब तो ऐसे ही बहुत सारे, तो ये सारे इरेशनल नंबर्स। कंपोजिट नंबर, अ नंबर दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। वैसे नंबर जिनके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10 इन सब के पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखते हैं रोमन न्यूमरल इज एन एडिटिव एंड सब्सट्रैक्टिव सिस्टम इन विच लेटर्स आर यूज्ड टू डिनोट सर्टेन बेस नंबर्स। तो रोमन न्यूमरल जो होते हैं, रोमन नंबर जो होता है उसमें जो डिजिट्स यानी जिस वर्ड का यूज करते हैं, लेटर्स का यूज करते हैं, वो बढ़ाव और घटाव की प्रणाली को दर्शाने में मदद करता है। वो हमें उस तरीके से डिनोट करता है किसी सर्टेन बेस नंबर्स को, किसी सर्टेन नंबर्स को। जैसे एग्जांपल देखिए, 1 को I कहते हैं, 5 को V कहते हैं, 10 को X कहते हैं और 50 को L कहते हैं, 100 को C कहते हैं, 500 को D कहते हैं, 1000 को M कहते हैं। तो वीडियो के साथ साथ मैं इसका एक ट्रिक बताना चाहूँगा आपको लर्न करने का। I, V, मैं और आप, गाइज मैं और आप, I एंड V एक्सेल साइज का टी शर्ट खरीदने चलेंगे चंडीगढ़ दिल्ली मॉल, या आप ये ऐसे भी समझ सकते हो, चलेंगे दिल्ली मॉल में चलेंगे हम और आप, और फिर वहाँ हम एक्सेल साइज के कपड़े खरीदेंगे। तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो। अब बात प्लेस वैल्यू, द प्लेस वैल्यू एंड लोकल वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द डिजिट। जो प्लेस वैल्यू को ही हम लोकल वैल्यू भी कहते हैं ऑफ अ डिजिट, किसी भी नंबर का जो होता है वो डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ द डिजिट, उस डिजिट का पोजीशन पे वो डिपेंड करता है। जैसे 3 है, 1, 10, 100 भी ये है, तो ये 100 मतलब इसका 100 से मल्टीप्लाई करके इसको 3 का प्लेस वैल्यू ऑफ 3 बोल रहा था, तो हमें ये 100 प्लेस पे था तो हमने इसे 100 से मल्टीप्लाई किया तो 300 इसका आंसर आया। तो इस तरीके से ही हम वैल्यू, फेस वैल्यू इज़ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर। जो फेस वैल्यू होता है किसी भी डिजिट का एक्चुअल वैल्यू होता है उस नंबर में। जैसे यहाँ 5 का फेस वैल्यू हमको बताना था, हमें 5 का फेस वैल्यू बताना था, जैसे हमें यहाँ 5 का फेस वैल्यू बताना था, फेस वैल्यू ऑफ 5, तो 5 का फेस वैल्यू 5 ही होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।